4। क्वेश्चन 4 में आपके फैक्टराइज करवाएं, फैक्टराइज। तो क्वेश्चन 4 में फैक्टराइज कराएं। नंबर 1 12x², इसमें दिया -7x+1। देखो आपको बता दूं, जो यहां पर हमारी संख्या होती है ये वाली यहां पर, तो इसका मल्टीप्लाई हम यहां पर कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से हमें फैक्टराइज करने हैं। तो फैक्टराइज कैसे करने हैं? तो 12 1 जा 12 हो गए, तो हमने 12 के फैक्टराइज किए। आपको बता दूं 12 के फैक्टराइज ऐसे दो उसमें करने हैं, दो नंबरों में, यानी कि जो हमारा ये -7 है इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 मिल जाए, और उन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो हमें +12 मिल जाए। तो देखो 7 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं -3 और -4 में, एक -6 और -1 में, और एक -5 और -2 में। लेकिन इनका 7 तो टोटल हो रहा है, ऐड तो इनका टोटल -7 ही हो रहा है, लेकिन हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा चाहिए जो 12 हो जाए। तो 5 2 जा 10 होगा, नहीं हो सकता। 6 1 जा 6 होगा, तो 4 3 जा 12, क्योंकि -3 इंटू -4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कट के आपका 12 आएगा। तो हमारी कंडीशन क्या बन गया, -3 और -4। तो देखो बेटा ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि 12x² - 3x - 4x+1। अब हमारे दो पेयर ऐसे बना लेते हैं इनको इस प्रकार। तो हमें इनके हिसाब से यहां से कॉमन संख्या लेनी है, तो कॉमन यहां से लेंगे हम। 3 से 4 12 कट जाता है, तो 3x यहां से कॉमन हो जाएगा। 3 4 जा 12, आपका 4x और बचेगा, 2x थे, एक बाहर ले गए, एक अंदर आ गया, और 3x का 3x में डिवाइड करेंगे तो मैंने यहां से लिया -1 कॉमन, यानी -1 का इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4x - 1। जब ये दोनों कॉमन आ गए तो इसमें से एक उठा लिया, 4x - 1, और एक ये बाहर वाला 3x - 1। देखो आपको बता दूं, जो ये वाली संख्या होती है ये होती है, मान लीजिए a + b होती है, a + b -7 चाहिए, और a × b = 12 चाहिए। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं तो उसे कांस्टेंट टर्म के पास कोफिशिएंट कर लेते हैं। कोफिशिएंट हमने x² किया है, तो आपका 12 बचेगा। जब कोफिशिएंट x² हो गया तो 12 बचा, तो 12 1 जा 12, यानी कि 12 1 जा 12 हो जाएगा, इसलिए 12 हो गया। तो ये इस प्रकार। इसके बाद में आता है आपका दूसरा है 2x² + 7x, 2x² + 7x + 3। तो वही कंडीशन यहां करना है, x यानी कि a + b 7 करना है, और a × b क्या करना है, 3 2 जा 6, क्योंकि यहां से x² को हम कोफिशिएंट कर देंगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो किस प्रकार टूटेगा आपका, 6 और 1 में, भाई 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, 2x² + 6x + x + 3। तो मैंने यहां से कॉमन लिया, 3 2 जा 6, यानी कि हम ले सकते हैं यहां से 2x कॉमन, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा आपका 3। भाई x तो कॉमन चला गया, यहां से मैंने 1 कॉमन लिया, तो यहां पर भी x + 3, तो आपका आ गया x + 3, और एक आ गया आपका 2x + 1। तो इस प्रकार लेना है। ऐसे ही अब आएगा आपका क्वेश्चन थर्ड है आपका 6x² + 5x - 6। तो यहां से भी x² से कोफिशिएंट करके 6 6 जा 36 हो गया, 36 हो गया, और ये a + b क्या है, 5 है, और a × b क्या है आपका 36, वो भी माइनस के 36। तो हम ले सकते हैं 9 और 4, 9 प्लस के और 4 माइनस के, 9 4 जा 36 होते हैं, और 9 में से 4 चले जाएंगे तो 5 भी बच जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, 6x² + 9x - 4x - 6। तो मैंने यहां से कॉमन लिया 3x, तो यहां बचा 3 2 जा 6, 2x + 3। यहां से मैंने कॉमन लिया आपका 2, तो यहां क्या बचेगा आपका 2x प्लस में 3। तो एक आ गया 2x प्लस में 3, और एक आ गया 3x - 2।
इस प्रकार ये थर्ड वाले का। इसके बाद आता है आपका फोर्थ है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4। अब हमारे पास में 3 4 जा 12 हो गए, माइनस के 12। तो इसमें क्या होगा, 4 3 जा 12 होते हैं, तो 4 माइनस का ले लो और प्लस का ले लो। 4 माइनस का नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस है। 12 हो गया, 12 हो गया तो आपका 1 में तोड़ना है, तो ये 4 और उसमें टूट गया। सॉल्यूशन करना है अब आपको किस प्रकार, देखिए 3x स्क्वायर मैंने ले लिया माइनस के 4x प्लस के 3x। 4 3 जा 12 भी हो जाएंगे माइनस के, और 4 में से 3 जाएगा, 1 भी बच जाएगा -4। अब यहां से कॉमन हो गया आपका, केवल x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। तो यहां बचा 3x माइनस 4, यहां से आपका +1 कॉमन है, 3x माइनस 4। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 4 और आपका एक बाहर का x प्लस 1। तो ये होते हैं इस प्रकार फैक्टराइज। देखो जब आगे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई हमारा कांस्टेंट टर्म हो तो हम एक्स स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, वहां से कोफिशिएंट कर लेते हैं। तो यहां से कोफिशिएंट करके वहां 4 3 जा 12 चला जाएगा, तो माइनस के 12 हो गए। जब माइनस के 12 हो गए तो आपको ये एक्स इस प्रकार तोड़ना है दो टर्म में। अब देखो 4 और 3 में टूट गया, 4 माइनस के 4 3 प्लस के, तो माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और -4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस के ही बचेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन 4 का फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइज करने थे सॉल्यूशन। अब इसके बाद में भी क्वेश्चन 5 आपका फैक्टराइज ही आता है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है फैक्टराइज ही है, वो है आपका x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यानी कि x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखो इसमें क्या करना है सॉल्यूशन, कि इसको हम आगे पीछे करते हैं, एक उसमें करते हैं। मान लीजिए इसके मैंने ये कर लिया, यानी कि x³ माइनस 2x का होल स्क्वायर ये एक पास ले लिया, और ये आपका एक पास ले लिया इस तरीके से। तो हमारे ये ग्रुप बन गए, या यहीं से पहले ग्रुप बना लो, ये ऐसे ग्रुप हो गया, ये ऐसे। यहां से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं, यहां से मैंने लिया x स्क्वायर कॉमन, तो यहां पर बचा आपका x माइनस 2। मैंने यहां से -1 कॉमन लिया, तो यहां बचा x माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों कॉमन हो गए, x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार इसके फैक्टराइज होंगे। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन सेकंड। अब आपका सेकंड है, लेट px x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बाई द फैक्टर थ्योरम वी नो दैट x माइनस a is a factor of px if pa equal to 0 by using sub trial value of x say equal to x माइनस 1 रखते हैं, -1 का होल क्यू, यानी कि p माइनस 1 इक्वल टू एंड 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस -5। तो ये हो गया आपका -1, और ये हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका +9, और ये हो गया आपका -5। तो 5 3 8 9, तो -9 + 9 इक्वल टू 0। तो आपका स्वेटेबल हो रहा है, यानी कि फैक्टराइज कर रहा है। तो फैक्टराइज कर रहा है तो आप डिवाइड लगा लीजिए, यानी कि किससे हमने माइनस रखा है, तो x प्लस 1 से, किसमें 3x स्क्वायर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 लगाइए। तो q करना है तो x स्क्वायर x³ प्लस x स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये कट गया, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9x। इसके बाद में हम लेते हैं यहां पर माइनस 4x, तो माइनस 4x स्क्वायर, और -4 का 1 में करेंगे तो -4x, तो प्लस माइनस प्लस कट गया। 9 में से ये कितना बचा,
-5x एंड -5। तो मैंने यहाँ ले लिया अब आपका -5, -5 ले लेंगे तो आपका क्या आएगा -5x और -5, तो प्लस प्लस दोनों कट गए 0। तो क्या आ गया आपका x + 1, यानी कि फैक्टराइज इसका कितना आएगा, यानी कि आपका आएगा x³ - 3x² - 9x - 5 इक्वल टू x + 1 एंड x² - 4x - 5। ये दोनों आ गए। तो इसके फैक्टराइज क्या होंगे, ये वाले होंगे। इसकी जो वैल्यू थी अभी x + 1 एंड x² - 4x - 5, तो इस 4 इसका फैक्टराइज करेंगे हम x² - 5x प्लस x - 5। तो यहां से मैंने इसका कॉमन किया, x कॉमन लिया तो x - 5 बचा, यहां से 1 कॉमन लिया तो x + 5 बचा, तो माइनस बचेगा, यहां से +1 कॉमन लिया, माइनस बचा, तो x - 5 और x + 1 ये दोनों आए यहां से। इसके बाद में एक हमारा x + 1 वाला था, x + 1 वाला था, दूसरा वाला है हमारा x³ - 2x² - x + 2 इक्वल टू x + 1 एंड x - 5 एंड x + 1। तो दोनों का इक्वल जो करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर एंड x - 5। तो ये था इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आता है आपका क्वेश्चन थर्ड। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, x³ प्लस यहां पर 10x² + 3x², ऐसे इसको 30x + 2x + 20। अब मैंने ये हमारे 3 पेयर बन गए, तो इसमें से मैंने कॉमन लिया, यहां से x² कॉमन लिया तो x + 10 बचा, यहां से +3x कॉमन लिया तो x + 10 बचा, यहां से +2 कॉमन लिया तो x + 10 बचा। तो अब हमारा ये सब सेम हो गया और ये एक हो गया, यानी कि x + 10 ये आ गया और एक आ गया x² + 3x + 2 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब x + 10 इसका भी फैक्टराइज बाई 3 है, तो 2 और 1 में टूट जाएगा, तो इसके भी किया मैंने x² + 2x + x + 2। तो इसमें से x + 10 तो ये रहेगा ही, इसमें से मैंने कॉमन किए, तो यहां से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेके x + 2 बचेगा ये वाला, और यहां पर +1 कॉमन लेके x + 2 बचेगा। तो यहां से क्या आ गया आपका x + 10 और एक अंदर वाला x + 2 और एक बाहर वाला x + 1। तो इसका फैक्टराइज क्या होगा, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसका फैक्टराइज क्या होगा, ये वाला होगा। अब आता है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है आपका 2y का होल क्यूब, 2y का होल क्यूब प्लस 2y² - y + 1, सॉरी y² - 2y, यानी 2y का होल क्यूब प्लस y² - 2y। तो मैं इसके सीक्वेंस को अलग अलग करता हूं ऐसे, 2y का होल क्यूब - 2y प्लस y² + 1। तो मैंने यहां से कॉमन लिया, आपका 2y, तो आपका बचेगा यहां पर y² - 1। मैंने यहां से +1 कॉमन लिया, यहां से मैंने लिया -1 कॉमन, तो आपका बचेगा y² - 1। तो ये क्या हो जाएगा, y² - 1 और 2y - 1। तो आपका y³ प्लस y² - 2y + 1, इसका क्या होगा फैक्टराइज, y² - 1 इंटू y 2y - 1।
फोर्थ वाला लेट पी एक्स 2y की 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। थ्योरम लगाया मैंने, फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट y माइनस एक्स ए फैक्टर ऑफ पी वाई इफ पी ए इज इक्वल टू 0, y सम ट्रायल वैल्यू एंड से y इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 2 इंटू वाई का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1। तो ये 2 हो गया प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, सारे कट गए तो ये आ गया आपका 0। यानी कि ये ट्रायल वैल्यू 0 हुई। तो कहने का मतलब है मैंने 1 रखा है तो आपको भाग किससे लगाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 से। तो 2y सॉरी y माइनस 1 से, तो 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहां पर हमारा 2y स्क्वायर लेंगे, 2y का क्यूब प्लस माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कट गए तो 2 और 1 3, 3y स्क्वायर माइनस 2y। तो मैंने यहां से कॉमन लिया आपका प्लस 3y, तो 3y लिया तो 3y स्क्वायर और माइनस 3y, 3y बन जा 3y आ गया माइनस प्लस, ये कट गया 3 में से 1 जाएगा तो y माइनस 1 बचा। तो मैंने लिया यहाँ पर प्लस 1 कॉमन, तो y माइनस 1, तो ये भी कट गया। तो ये आया इसका निकल करके 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 एंड 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये निकल के आया। तो इसके भी फैक्टराइज किए, यहां पर आया y माइनस 1, इसके बाद में इसके भी फैक्टराइज किए। मैंने बड़ा कॉमा लगाता हूं, बड़ा ब्रैकेट। तो यहां लिया मैंने कॉमन, इसके फैक्टराइज किए 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। इसके बाद में आता है आपका y माइनस 1, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, यहां से 2y कॉमन हो गया तो यहां बचेगा y प्लस में 1 और यहां पर 1 कॉमन हो गया तो y प्लस में 1। तो ये हो गया आपका y माइनस 1 और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 और y प्लस 1। तो ये था फोर्थ वाले का सॉल्यूशन और ये था लास्ट क्वेश्चन 2.3 का एक्सरसाइज। यानी कि हमारा 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का फैक्टर क्या होंगे, y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1। तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो बेटा ये थी 2.3 एक्सरसाइज। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।